दोस्तों, जिनको भी रामायण महाभारत में इंटरेस्ट है या पढ़ना पसंद है उनके लिए ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि शांतनु जी के पिता को मतलब राजा प्रतीप को कैसे गंगा जी मिलती है और वो कैसे अपने बेटे का पत्नी बनाते हैं, यानी शांतनु जी के पत्नी बनाते हैं, मतलब अपने पुत्रवधू कैसे बनाते हैं और कैसे शर्त रखते हैं। तो इसके बाद चलिए क्या होता है जानते हैं। इसके बाद जो टॉपिक है वो है राजा शांतनु और गंगा जी का कुछ शर्तों के साथ संबंध, वसुओं का जन्म और शाप से उद्धार तथा भीष्म पितामह की उत्पत्ति यानी जन्म। तो भीष्म पितामह जी की जन्म कैसे हुआ था ये ओरिजिनल किताब पढ़ के जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय, वैशंपायन जी यानी वेदव्यास जी के शिष्य, ये पूरा स्टोरी सुना रहे हैं जन्मेजय को यानी अभिमन्यु के पोते को। राजा शांतनु का मधुर मुस्कान युक्त मनोहर वचन सुनकर यशस्विनी गंगा उनकी ऐश्वर्य वृद्धि के लिए उनके पास आई। तट पर विचरते हुए उस नृपश्रेष्ठ को देखकर सती साध्वी गंगा को वसुओं को दिए हुए वचन का स्मरण हो आया। साथ ही राजा प्रतीप को बात भी याद आ गई। राजा प्रतीप यानी शांतनु जी के पिता, इससे पहले वीडियो में बताया है। ये तभी उपयुक्त समय है ऐसा मानकर वसुओं को मिले हुए शाप से प्रेरित हो वे स्वयं शांतनु पादन की इच्छा से पृथ्वीपति महाराज शांतनु के समीप चली आई और अपनी मधुर वाणी से महाराज के मन को आनंद प्रदान करती हुई बोली, भूपाल, मैं आपकी महारानी बनूंगी एवं आपके अधीन रहूंगी। तो भूपाल मतलब यानी पति को ही बोला जाता था। उस समय बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज थे जो आज के समय के हिसाब से बहुत अलग है। तो चलिए उसके बाद क्या हुआ। तो गंगा देवी जी शर्त रखती हैं, राजन, मैं भले या बुरा जो भी कुछ करूं उसके लिए आपको मुझे नहीं रोकना चाहिए और मुझसे कभी अप्रिय वचन भी नहीं कहना चाहिए। पृथ्वीपते, ऐसा बर्ताव करने पर ही मैं आपके समीप रहूंगी। यदि आपने कभी मुझसे किसी कार्य से रोका या अप्रिय वचन कहा तो मैं निश्चित ही आपको छोड़कर चली जाऊंगी या आपका साथ छोड़ दूंगी। भरत श्रेष्ठ उस समय बहुत अच्छा कहकर राजा ने जब उसकी शर्त मान ली तब उन नीप श्रेष्ठ को पति के रूप में पाकर, मतलब नीप श्रेष्ठ यानी देवी को कहा जा रहा है, देवी गंगा को, और शांतनु को भी पति रूप में प्राप्त करके उस देवी को अनुपम आनंद मिला। तब राजा शांतनु देवी गंगा को रथ पर बिठाकर उनके साथ अपनी राजधानी चले गए। साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान सुशोभित होने वाली गंगा देवी शांतनु के साथ गई। इंद्रियों को वश में रखने वाले राजा शांतनु उस देवी को पाकर उसका इच्छानुसार उपभोग करने लगे। तो दोस्तों, ये वो युग अलग था, वो लोग अलग अलग थे, वो धर्म का पालन करने वाले थे और उस समय इच्छा विवाह नाम का एक प्रथा था जो अभी नहीं है। उसी प्रथा के ज़रिए वो उनकी पत्नी बनी। तो उस समय क्या होता है वो आज के युग के बुद्धि के हिसाब से नहीं तोलना चाहिए, बल्कि उनसे सीख लेना चाहिए। पिता का वो यह आदेश था कि उससे कुछ पूछना मत, यानी राजा प्रतीप ने शांतनु से कहा था कि देवी के बारे में कुछ पूछना मत। अतः उनकी आज्ञा मानकर राजा ने उससे कोई बात नहीं पूछी। उसके उत्तम शील स्वभाव, सदाचार, रूप, उदारता, सगुण तथा एकांत सेवा से महाराज शांतनु बहुत संतुष्ट रहते थे। त्रिपदगामिनी दिव्य रूपिणी देवी गंगा ही अत्यंत सुंदर मनुष्य देह धारण करके देवराज इंद्र के समान तेजस्वी नृप शिरोमणि महाराज शांतनु को, जिन्हें भाग्य से इच्छानुसार सुख अपने आप मिल रहा था, सुंदरी पत्नी के रूप में प्राप्त हुई थी। तो ऐसा ही चलता है। गंगा देवी हाव भाव से युक्त, संभोग चातुरी और प्रणय चातुरी से राजा को जैसे जैसे रमाती
उसी प्रकार वे उनके साथ रमन करते। दिव्य नारी के उत्तम गुणों ने उनके चित्त को चुरा लिया था, अतः वे राजा उसके साथ रति भोग में आसक्त हो गए। कितने ही वर्ष ऋतु और माह व्यतीत हो गए, किंतु उसमें आसक्त होने के कारण राजाओं को कुछ पता नहीं चला। उसके साथ इच्छानुसार रमन करते हुए महाराज शांतनु ने उसके गर्भ से देवताओं का समान तेजस्वी 8 पुत्र उत्पन्न किए। भारत, जो पुत्र उत्पन्न होता, गंगा देवी उसे वो गंगा जी के जल में फेंक देती और कहती, वत्स, इस प्रकार शाप से मुक्त करके मैं तुम्हें प्रसन्न कर रही हूँ। ऐसा कहकर गंगा प्रत्येक बालक को धारा में डुबो देती थी। पत्नी का यह व्यवहार राजा शांतनु को अच्छा नहीं लगता, तो भी वे उस समय उससे कुछ कहते नहीं थे। राजा को यह डर बना हुआ था कि कहीं यह मुझे छोड़कर चली ना जाए। तदंतर जब 8वां पुत्र उत्पन्न हुआ, तब हंसती हुई सी अपने स्त्री से राजा ने अपने पुत्र को प्राण बचाने की इच्छा से दुखातुर होकर कहा, आरी, इस बालक का वध ना करो। तू किसकी कन्या है, कौन है, क्यों अपने ही बेटों को मार डालती है? पुत्रघातिनी, तुझे पुत्र हत्या का यह अत्यंत निंदित और भारी पाप लगा है। तो जिसे रोक रहे हैं वही पितामह भीष्म हैं, 8वां पुत्र। तो इसी तरह से पितामह भीष्म का जन्म हुआ। उसके बाद चलिए पढ़ते हैं। स्त्री बोली, यानी गंगा देवी बोली, पुत्र को इच्छा रखने वाले नरेश, तुम पुत्रवानों में श्रेष्ठ हो। मैं तुम्हारे इस पुत्र को नहीं मारूंगी, परंतु यहाँ मेरे रहने का समय अब समाप्त हो गया है, जैसा कि पहले ही शर्त हो चुकी है। मैं जहू की पुत्री और महर्षियों द्वारा सेवित गंगा हूँ। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए तुम्हारे साथ रह रही थी। ये तुम्हारे 8 पुत्र महातेजस्वी महाभाग वसु देवता हैं। वशिष्ठ जी के शाप दोष से ये मनुष्य योनि में आए थे। तो इसका मतलब मनुष्य योनि से मुक्त करने के लिए गंगा देवी उन्हें मार रही थी। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई राजा इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं है जो उन वसुओं का जनक हो सके। इसी प्रकार इस जगत में मेरी जैसी दूसरी कोई मानवी नहीं है जो उन्हें गर्भ में धारण कर सके। अतः इन वसुओं की जननी होने के लिए मैं मानव शरीर धारण करके आई थी। राजन, तुमने 8 वसुओं को जन्म देकर अक्षय लोक जीत लिया है। वसु देवताओं की यह शर्त थी कि शर्त रखी थी और मैंने उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली थी, और जो वसु जन्म लेता उसे मैं जन्मते ही मनुष्य योनि से छुटकारा दिला दूंगी, ऐसा मैंने वचन दिया था। ऐसा गंगा देवी कह रही हैं। इसीलिए अब वे वसु महात्मा यानी वरिष्ठ के शाप से मुक्त हो चुके हैं। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाऊंगी, तुम इस महान व्रतधारी पुत्र का पालन करो। यह तुम्हारा पुत्र सब वसुओं के पराक्रम से संपन्न होकर अपने कुल का आनंद बढ़ाने के लिए प्रकट हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह बालक बल और पराक्रम में दूसरे सब लोगों से बढ़कर होगा। यह बालक वसुओं से प्रत्येक के एक अंश का आश्रय है। संपूर्ण वसुओं के अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। मैंने तुम्हारे लिए वसुओं के समीप प्रार्थना की थी, राजा का एक पुत्र जीवित रहे। इसे मेरा बालक समझना और इसका नाम गंगादत्त रखना। तो यही गंगादत्त बाद में चल के देवव्रत बनते हैं और वही देवव्रत भीष्म पितामह बनते हैं। तो ये थी आज की छोटी सी टॉपिक जो मैंने ओरिजिनल किताब पढ़ के बताया है। मैंने अपने से कुछ भी नहीं बताया। तो इसी के साथ आज का टॉपिक ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।